और पहली ऑडियो में मैंने आपको निमोनिया और फेफड़ों की तकलीफ़ के विषय में कारण और लक्षण दिए। अब उसकी चिकित्सा बताता हूँ। क्योंकि ये जो निमोनिया है ये हमारे श्वास यंत्र है उसमें उत्पन्न होने वाली बीमारी है। इसमें शुद्ध प्राणवायु की बहुत आवश्यकता है। अतः सबसे पहले यदि कोई ऐसा रोगी है तो उसका निवास स्थान पवित्र करो, शांत करो। एकांत वायुमंडल होना चाहिए। उस घर में खिड़कियाँ हो, सूर्य का प्रकाश हो, शुद्ध वायु का आवागमन हो और वहाँ पे सिल्लन ना हो। ऐसे रोगी को पूर्ण विश्राम करना चाहिए। चलना फिरना, अधिक बोलना, काम, क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, भय, निराश, ये सब शारीरिक, वाचक, मानसिक क्रिया, इन सब पे नियंत्रण करो। धैर्य और शांति के साथ रोगी अपने मन की चंचलता का, डर का, निराशा का दूर करने का प्रयास रखें। चिकित्सक भी उसे प्रोत्साहित करें। अब सुनो उपचार। एक फल आता है एरालू, उसके रस की 6 से 10 बूंद गर्म करके और निकाल कर रस की बूंद गर्म जल में सेवन कराओ। पहले दिन सुबह, दोपहर, शाम। मैंने बताया एक प्रकार का फल है, खीरे जैसा होता है, खीरे से कड़वा हुआ है, इसलिए इसे एरालू बोल रहे हैं। झाड़ियों में अपने आप बिना बोए पैदा हो जाए। ये मैंने एक उपचार बताया। दूसरा सुनो, वासा आता है, वासा अड़ूसा बोलते हैं। इसका रस निकाल कर, अरक निकाल कर एक तोड़ा दिन में 3-4 बार छिटाओ। या एक आयुर्वेदिक कंपनियां महामृत्युंजय रस बनाती हैं, उसे शहद के साथ भी आप चटा सकते हैं। इसके अलावा कुछ कंपनियां, आयुर्वेदिक कंपनियां बनाती हैं योग शक्ति रस। यह योग शक्ति रस की एक गोली जो बंगला पान आता है उसके रस में या अदरक के रस में 4-5 बार छिटा दो। ये फेफड़ों का जो निमोनिया है उसमें बहुत अधिक अच्छी औषधि है। इसके सेवन से जो कफ का स्राव है, जो कफ निकल रहा है और वेदना हो रही है, बुखार है, उन सब का नाश होगा। बहुत अच्छा ही हो गया। एक दूसरी आता है आपका सुमल्य योग। सुमल्य योग, तो ये सुमल्य योग जो है ये भी कंपनियां बनाती हैं, आयुर्वेदिक कंपनियां। इसको आप पान के साथ सेवन कराओ। 1 कप चावल के दाने के बराबर मात्रा पान के साथ सुबह शाम सेवन करा दो। इससे जो ये फुसफुस वाला ज्वर है उसमें बहुत लाभ होगा। एक तीसरी एक और वटी आती है मल्लादी वटी। ये मल्लादी वटी 1 या 2 वटी अदरक के रस के साथ दिन में 2 बार। मैं बहुत सारी गोलियां वटी बताऊंगा आपको, इनमें से जो मिल जाए वो 1-2 उपयोग कर लेना, सारी नहीं करनी है। ये तो मैं नाम बता रहा हूँ, ये ना मिले ये ना मिले ये। एक और आता है कांस कुठार रस। ये कांस कुठार रस 1 से 2 वटी अदरक के रस या शहद के साथ सुबह शाम दिन में 2 बार। इसका जो गुण है, इसके सेवन से जो फेफड़ों में आग लग रही उसमें बहुत लाभ मिलेगा। जो कफ है वो तरल होकर बाहर निकल जाएगा, खांसी का वेग शांत हो जाएगा। एक और आती है औषधि गौमूत्र से शोधित, मिठा विष बोलते हैं उसे, वत्सनाम, ये भी उसका नाम है। इसकी 1 रत्ती की मात्रा आप तांबुल में रख के सुबह शाम दे दो, इससे भी लाभ मिलेगा। एक और उपचार है, 11वें नंबर का बोल रहा हूँ, संग भस्म। यदि संग भस्म 1 रत्ती पान में रख के सुबह शाम दे दो। ऐसी ही एक आती है सरंग भस्म, इसको भी दे सकते हैं। एक आती है अबरक भस्म, ये भी 1 रत्ती आप तांबुल में रख के देते हैं।
ये मैं बहुत सारे नाम बता रहा हूँ। इसके बाद कुछ कंपनियां बनाती हैं वास्कादी कुआत। ये वास्कादी कुआत जो है, इससे जो कफ होगा उसका स्राव हो जाएगा, विवेक शांत हो जाएगा कफ का, और जो बुखार है, हृदय में जलन है, सूल सा उठ रहा है, वो सब ठीक करेगा। एक और कुआत आता है आयुर्वेदिक कंपनियों का, यष्टि मध्यवादी कुआत। यष्टि मध्यवादी मुलेटी है इसके अंदर, और भी कई चीज़ें हैं। इससे भी इसका कार्ड आप दोगे। इसमें आप शहद या खांड या शक्कर इनका मिश्रण करके पियो कार्ड बनाकर, ये आपको लाभ देगा। इस कार्ड को 1 तोड़ा चूर्ण लेकर 64 तोड़े पानी में धीमी आंच पर पकाओ, जब वो चौथाई रह जाए तो छान के यूज करो। एक आता है द्रक्षादी कुआत। द्रक्षादी यानी कि मुनक्खा, इससे बनता है। ये जो निमोनिया है उसके लिए बहुत ही हितकर औषधि है। एक आता है अमृत क्षारादि योग। ये अमृत क्षारादि योग निशुद्धर से बनता है, बना बनाया आता है। इससे भी जो कांस का खांसी का वेग होगा उसका शमन हो जाएगा, भूख ठीक लगेगी। ये 2 से 3 रत्ती शहद के साथ ले लो। फिर सीतोपलादी चूर्ण सबको पता ही है। ये 1 से 2 मस्सा शहद के साथ, 1 से 2 मस्सा ले लो, 1 मस्सा उसमें शहद मिला लो और 6 मस्से मिला लो घी, चाटो, ऊपर से जल पी लो। इससे श्वास के जो कष्ट हो रहे हैं, कफ से पीड़ित हो रहे व्यक्ति, वो ठीक हो जाएगा। भूख नहीं लग रही है, दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, उन सब में आराम मिलेगा। अब जब सेकेंड स्टेज होती है, तो मैंने ये सारे उपचार बताया ना फर्स्ट स्टेज के, जब सेकेंड स्टेज होगी तो उसके उपचार बता दो। सेकेंड स्टेज में वैद्य को जो बुखार का नाश करने वाली औषधियाँ हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि बुखार नष्ट हो गया तो शरीर की गर्माहट है वो ख़त्म हो जाएगी, हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, फिर में आपको दोबारा गर्मी लानी पड़ेगी। अतः टेम्परेचर को नष्ट करने की चिंता ना करो, बुखार रहने दो शरीर में। इस अवस्था में अचानक गर्माहट जो है वो समाप्त हो जाएगी, हो जाती है मरीजों के, ठंडक बढ़ जाती है, व्यक्ति जो है संज्ञा शून्य हो जाता है, पूछ नहीं पाता कुछ भी, ये भयंकर प्रलोभ हो जाते हैं। इसलिए शरीर में गर्मी बनी रहनी चाहिए। ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि निमोनिया की सेकंड स्टेज में रोगी का हृदय दुर्बल न हो पावे। ऐसी दशा में रोगी के जो चित्त है उसे धैर्य शांति वाली बात बोलनी चाहिए। हृदय को बल प्रदान करने वाले जो योग हैं, आंवला हुआ, अर्जुन की छाल, इनका सेवन कराना चाहिए, और उसकी नाड़ी और श्वास की गति देखते रहनी चाहिए। टेम्परेचर से बुखार नापते रहो, उचित अनुपात में, योग्य मात्रा में, बुद्धिपूर्वक योग उसे दो, धैर्यपूर्वक वाक्य बोले उसके सामने। ईश्वर की अनुग्रह से, गुरुजनों के आशीर्वाद से पीड़ित जो है इस चिकित्सा से बाहर निकल जाएगा। हृदय की निर्बलता हो रही है तो आप मगरध्वज और सीतोपलादी चूर्ण का उपयोग कर सकते हैं मिक्स करके। एक वसंत कुमार रस आता है, उसकी एक अगरत्ती सुबह शाम शहद के साथ सेवन कर सकते हैं। या जो द्रक्षासव है उसे अड़ूसा के रस के साथ सेवन कराओ, या अबरक वसम एक अगरत्ती सुबह शाम शहद के साथ और बंसलोचने मिला लो, तो हृदय की दुर्बलता खत्म हो जाएगी। अब मैं जो कफ का नाश करने वाले हैं उनका उपाय बता देता हूँ। इस सेकंड स्टेज में उसका जो छाती है, श्वास के यंत्र हैं, गला है, इन सब में कंठ है, कफ इकट्ठा हो जाएगा, पुनः पुनः खांसी का वेग उठेगा। तो इससे के लिए कफ की वृद्धि से रोगों के लिए लक्षण जो है वो अल्प नहीं रहते। अतः कफ को दूर करने के लिए एक ग्वार पट आता है, उसका रस 2 तोड़े, शहद 4 तोड़ा, मिश्री 1 तोड़ा, इन्हें मिला के उंगली छिटाओ। या सीतोपलादी चूर्ण 1 मस्सा अदरक का रस और शहद के साथ दिन में 3-4 बार दो।
शुद्ध मीठा विष आधी रत्ती शहद के साथ छिटा दो, वो भी लाभ करेगा। एक कुछ कंपनियां बनाती हैं कफ केतु रस। ये कफ केतु रस जो है आधे से 1 बटी सुबह शाम दिन में 2 बार अदरक के रस के साथ दो। ये बटी जो है कफ को तरल करके बाहर निकाल देगी और जो फुसफुस की निमोनिया की जितनी भी अवस्थाएं हैं सब में लाभ करती है। एक और आता है कफ केतु रस। इसकी आप 1 बटी सुबह शाम दिन में 2 बार दे दो अदरक के रस के साथ। यह कफ की वृद्धि को तुरंत नष्ट कर देगी और जितने भी फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज है सब में काम करेगी। एक और दवा आती है, ये सभी आयुर्वेदिक कंपनियां बनाती हैं, कस्तूरी भैरव रस। इसकी 1 बटी पान के रस में मिलाकर सेवन कराओ। ये निमोनिया की तीनों अवस्थाओं में लाभ देगी। कफ का बाहर निकाल देगी, जो जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है उसको ठीक करेगी, हृदय और मस्तिष्क को बल देगी, सभी प्रकार के बुखारों को नष्ट करेगी। इन सब के लिए माँ औषधि है, जितने बुखार है सब में काम करेगी। एक और आती है राजवल्लभ रस। ये राजवल्लभ रस जो है इसकी आप 1 बटी 4 घंटे के अंतर में दे दो अदरक के रस के साथ। इसके सेवन से निमोनिया में जो होने वाला कफ है, आदमी को बेहोशी सी आ रही है, ये सब दूर होंगे। जो आपका फेफड़ों का निमोनिया हो रहा है उनमें बहुत ही उत्तम रसायन है। एक कुआत आता है द्रक्षादि कुआत। इसे द्रक्षादि कुआत को सुबह शाम दूध में मिश्री में उबाल के पानी में उबालो, मिट्टी के बर्तन में धीमी आंच पे, चौथाई रहने पे उतार के हाथों से मल के छान लो, मिश्री मिलाकर 2 बार पिलाओ। इससे जो निमोनिया का कफ है वो सरलता से बाहर आ जाएगा, उसका वेग बहुत कम हो जाएगा। कफ के सूखे होने पर जब रोगी की श्वास नली और वक्षस्थल में कफ जम जाए तो उस समय रोगी को बार बार खांसने का वेग आवे। उस समय बहुत ज़्यादा खांसने से भी ये कफ बाहर नहीं निकलता, उसके प्राण संकट में आ जाए। इस अवस्था में ये जो कुआत है इससे कफ तरल होकर तुरंत और बहुत आराम से बाहर आ जाएगा। छाती की जकड़न ठीक हो जाएगी, जुकाम ठीक हो जाएगा, जो इन्फ्लुएंजा है उसमें भी लाभ मिलेगा। एक और कुछ कंपनी बनाती हैं कफ ध्यान योग। इससे भी कफ का स्राव हो जाता है। और अब ऐसी एक और चूर्ण आता है अकारदी चूर्ण। इससे भी कफ का स्राव होता है। एक एलादी बटी आती है, इसे मुंह में रख के चुसो। इससे जो है जो फुसफुस है अर्थात फेफड़ों का निमोनिया है उनकी कोई सी भी स्टेज होगी इससे में लाभ करेगा। कफ तरल होकर बाहर आ जाएगा, जो मवाद होगी फेफड़ों में वो भी बाहर आ जाएगी, ठीक हो जाएगी, जलन ठीक होगी फेफड़ों की। इस उपचार करते हुए, इस बटी का सेवन करते हुए यदि आप और उपचार कर रहे हैं साथ में इस गोली का भी उपयोग कर लिया तो सुनने में सुगंध वाला काम करेगा। 24 घंटे में 10-12 बार चूसा दो, बहुत बढ़िया लाभ देगा। अब आ गया धतूर आदि गुटिका। धतूर आदि गुटिका, ये जो धतूर आदि गुटिका है इसकी 1-2 बटी शहद के साथ दिन में 4-5 बार दे दो। इसके सेवन से कफ तरल होकर बाहर आ जाएगा। पुरानी खांसी में और श्वास की बहुत उत्कृष्ट औषधि है। तीनों स्टेज में इसकी फेफड़ों की तकलीफ की तीनों स्टेजों में रामबाण काम करेगा, सभी प्रकार की खांसी में काम करेगा। अब इनके अलावा ये तो बता दी सब मैंने जो आप बाज़ार से खरीद के ला सकते हैं। अभी दूसरा प्रयोग बताऊंगा जो घर में कर सकते हो। सौंठ, काली मिर्च, छोटी पीपली और सेंधा नमक, इन्हें बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना लो, छान कर रख लो कपड़े से। और इसे चूर्ण को आधे से 1 तोड़े की मात्रा अदरक के रस में मिलाकर रोगी के मुख में डाल दो, कंठ के नीचे जान दो गले के, तो कुछ काल तक मुख में इसी प्रकार से रखो। इस औषधि को मुख में रखने से पश्चात बाहर निकाल दो। दिन में 3-4 बार करो। यानी मुख में रख लिया फिर बाहर निकाल दिया उसे 3-4 बार। इससे अद्भुत लाभ होगा क्योंकि उसका रस को रोज जगह रस अंदर जाएगा ना,
तो इसका श्वास यंत्र जो आपका है, गला है, वो मुख में भरा हुआ कफ बाहर आ जाएगा, मुख की दुर्गंध नष्ट हो जाएगी, जो भी रोग हैं आपके फेफड़ों में वो सब दूर होंगे, मुख में विरसता होगी, जो उल्टी वगैरह हो रही है, भूख लगी, सब ठीक होंगे, बहुत उत्तम प्रभाव होगा, तुरंत लाभ मिलेगा, किसी भी प्रकार की हानि नहीं होने के। अब बताऊंगा वेदना हो रही है, बहुत भयंकर छाती में वेदना हो रही है, जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, ये मुख्य उपद्रव है। तो इसकी शांति के लिए चाहे किसी प्रकार की पीड़ा क्यों ना हो, नींद नहीं आ रही है, शरीर कमज़ोर हो गया, इसकी चिकित्सा 2 प्रकार से होगी, एक बाह्य प्रयोग से, एक आंतरिक प्रयोग से। एक में सिकाई वगैरह है, तो इसमें एक लेप बता देता हूँ। धतूरे का रस और तिलों का तेल 1 छटाक, सौंठ का चूर्ण और वसलाभ विष का चूर्ण 1 मस्सा, अफीम 1 मस्सा। पहले अफीम को गर्म जल में मिला लो, एक कढ़ाई में सारे द्रव्य जाए उन्हें एकत्र कर लो, धीमे आंच से पकाओ। जब धतूरे का रस जलन लगे, केवल तेल रह जा, तो नीचे उतार के ठंडा होने पे छान के इसमें एक तोड़ा मोम और सूखा कपूर 1 मस्सा, इन दोनों मिला कर मलो, अच्छी प्रकार से घोट लो, एक रूप हो जाए तो बर्तन में रख लो। इसे किसी कपड़े पे चिपका के जहाँ भयंकर वेदना हो रही है उसके ऊपर धुनी हुई रुई रख के बांध दो, गरम गरम मालिश कर लो या सेक दो, ऊपर से रुई रख के बांध दो, रुई रख के बांध दो। इससे पसलियों की जो भी पीड़ा होगी, फेफड़ों की जो भी दर्द हो रहा है, तुरंत शांत होगा। एक और हल्का सा बता देता हूँ, दूसरा लेप, प्याज का रस 1 तोड़ा, गेरू चूर्ण, गेरू आता है 1 तोड़ा, इन दोनों को मिला के मल दो आपस में, घोट दो, घोटने पे हो जाएगा मक्खन, उसके बराबर हो जाएगा। तो इसे गर्म करके जहाँ भी छाती में दर्द हो रहा फेफड़ों के पास, वहाँ लगा दो, ऊपर से रुई रख के बांध दो, सुबह शाम करो। इससे जो छाती की जकड़न है, निमोनिया की वेदना है और जी इंजुएला ज्वर है, इन्फ्लुएंजा, उसमें बहुत लाभ मिलेगा। एक और बता देता हूँ, ऐसा ही योग, ग्वारपाठा का गुद्दा ले लो, इसबगोल ले लो, अलसी ले लो, तीनों को बराबर मात्रा में और 9/4 भाग लेकर धीमे आंच से पकाओ, चलाते रहो। जब हलवा सा बन जा तो नीचे उतार के सैनियों के गरम गरम लगा दो पीड़ा के स्थान पर मोटा मोटा सा, ऊपर से कपड़ा बांध दो, पुलटिस कहते हैं इसे दिन के समय बांध दो, रात के समय ना बांध दो। यदि बहुत दर्द हो रहा है तो थोड़ी इसमें पीसी हुई राई डाल दो, लेकिन ध्यान रखना जब पुलटिस को बंद होंगे, खुलोंगे, लगाओगे तो रोगी के शरीर को हवा न लगेगा, बहुत लाभ करेगा। एक और प्रयोग बता देता हूँ, काले धतूरे का पंचांग, ग्वारपाठे के रस में अच्छी प्रकार से मलो, अग्नि पर गर्म करो और गरम गरम सा जहाँ दर्द हो रहा है छाती में, वहाँ मोटा लेप लगा दो, कपड़ा बांध दो ऊपर, पसलियों की दर्द खत्म। और सुनो जरा, एक ईंट का टुकड़ा लेकर उस अग्नि में अच्छी प्रकार से गर्म कर लो। भाई जब कुछ नहीं मिलने का तो ईंट तो पड़े हुए घर में ना, उसे देख लो, जल में डाल के बुझा दो, जल से तुरंत बाहर निकाल के उसके ऊपर बंसे के पत्तों में लपेट के उसे ऊपर से कपड़ा लपेट के जहाँ छाती में दर्द हो रहा है वहाँ रख दो, पसलियों की वेदना को शांत कर देगा। और सुनो, इसके अलावा एक और प्रयोग है, लाहौरी नमक आधा पाव, सरसों का तेल आधा पाव, नमक को पीस कर तेल में मिला दो, फिर एक फीट लंबा और उतना ही चौड़ा एक खद्दर का मोटा कपड़ा ले लो, 2 टुकड़ों में कर दो उस कपड़े को, और ये जो मैंने तेल बताया है सिंधा नमक वाला मिला के आपस में परता परतक सी 2 पोटली बना दो इसकी, तवे पे इस पोटली को गर्म कर लो। इसके पश्चात छत्ती पे कपड़ा ढक के सैनियों के गरम गरम इस पोटली की सिकाई कर दो। एक कर दिया, फिर दूसरी तो कर दी, इतना गर्म हो गया। इससे छाती की जकड़न, वेदना
ये सब चीज़ें दूर हो जाएंगी। कई मरीजों को उपयोग कर रखा, लाभ मिलेगा। एक और काम कर सकते हो, जो बाड़ू उसके यहाँ पे बाड़ हुआ ना, बाड़ बुनना है जो बड़बुज्जा, उसका रेत ले लो और गुड़ का सिरका ले लो, आधा आधा पाओ, दोनों को मिला लो, 2 वस्त्र पोटली के बना दो, तवे पे इन्हें गर्म करके पोटली बना के सिकाई करो, जो पसलियों की वेदना शांत हो जाएगी। 2-3 बार इसका उपयोग करो। इसी प्रकार से आप अरंडी के पत्ते हैं, उन्हें पानी में धो के थोड़ा सुखा के, जो उनका कोमल भाग है उस पर तिल का तेल लगा के गर्म करके उन पत्तों को जहाँ दर्द हो रहा हुआ बांध दो, इससे भी लाभ मिलेगा। इसके अलावा अब योग तो बहुत सारे हैं, जितना मैंने बता दिया उन्हीं का उपयोग कर लो। यदि बलगम में रक्त आ रहा है, खून थुक्कन लगे हो, तो ऐसी स्थिति में द्रक्षासव और वासावलय और वासा रसिष्ठ, अर्जुना रसिष्ठ, ये सब चीज़ें उचित मात्रा में वेद के निरीक्षण में इनका उपयोग कराओ। यदि शरीर एकदम ठंडा हो गया है, हाथ उसकी स्वाभाविक गर्मी नहीं आ रही है, हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं, तो विशुद्ध ब्रांडी, मद यानी कि शराब, और मकर ध्वज और लक्ष्मी विलास रस और अबरक, वे 3 निरीक्षण में इनका प्रयोग करो, तो इससे भी जो शरीर ठंडा पड़ गया है उसमें लाभ मिल जाएगा। यदि श्वास के रोगी की गति बहुत तेज हो गई है, तो इस स्थिति में कालारी रस आता है, उसे 1 ककबटी शहद के साथ दे दो। इससे जो बहुत तेज़ी से तीव्र गति से श्वास आ रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे, नियंत्रित हो जाएंगे। 3 अवस्थाओं में काम करेगा, दर्द को भी ठीक कर देगा। अच्छा, अभी दोनों 3 अवस्थाएं, तो अवस्थाओं में कब्ज नहीं होनी चाहिए। कब्ज के लिए अरंडी का तेल या त्रिफला, एनिमा, हरड़, इन सब का उपयोग रखना। अब जो ये तो मैंने उपचार बता दिए। अब जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में क्या खाना पीना होना चाहिए। पहली स्टेज में उबला हुआ पानी ठंडा करके उसमें संग भस्म 1 रत्ती तांबे के बर्तन में रख के, तांबे के बर्तन में रखना है, दिन में 1 बार दे दो। भूख लगने पे फुली रोटी का छिलका, फुली रोटी और छिलके वाली मूंग की दाल के साथ सेवन करा दो। सेकेंड स्टेज आ गई है मरीज की, भूख खत्म हो जाएगी। आवश्यकता होने पे उसे गाय का दूध 1 छटाक, पानी 1 पाव, उसमें छोटी फूफली और सौंठ मिला दो, इसका चूर्ण 1 कटोरा, इन सबको पका के पानी में उसमें पका दो। पानी रहने, जब पानी ख़त्म हो जाए, दूध रह जा, छान के उसे गरम गरम दे दो मरीज को। थर्ड स्टेज पहुंच गया है, इसमें रोगी के बल जो है वो ठीक हो जाएंगे। उसे बासी भोजन नहीं देना है। ज़्यादा अच्छा है कि द्रक्षासव ये किशमिश या मुनक्खा बनते हैं, जो इसे दूध में उबाल के वो दे दो। बिना दली हुई पुरानी मूंग, 1 छटाक धनिया, इस तरह की चीज़ें योग हैं तो खैर इनको दो। सूर्योदय से पूरी देर होने से पहले खाना खिला दो उसे। तो इन सब से तीसरी स्टेज का रोगी ठीक हो जाएगा। रोगी जो है उसकी छाती खुली नहीं रहनी चाहिए, कपड़े पहनाओ से, पसीना आया हुआ हो तो हवा का झोंका न लगे, उसके कपड़े को धूप में डाल लो। रोगी जो है खुले स्थान में
पीछे बीजी जगह में नहीं रहना चाहिए, खुले स्थान में रहना चाहिए। जो वहाँ पे कमरे में फालतू की चीज़ें भर रही है उन्हें हटा दो वहाँ से, सूर्य की धूप में बिठाओ। ये सोबिल है, बढ़िया है। जहाँ उसका कमरा है मरीज का, वायु शुद्ध होनी चाहिए। कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए हवन करो, वो भी नहीं है तो कोयले की प्रज्वलित अग्नि पे उबलते हुए जल में तारपीन का तेल या कार्बोलिक लोशन वो डाल दो, और जो कार्बोलिक लोशन जो है आवास घर में छिड़क दो, गोमूत्र छिड़क दो। रात को जो है निर्धुप अग्नि तो कोयले रख दो, सरसों के तेल का दिवा जलाओ, ये सब लाभ करेगा। दिन में ठंड दूर करी जा सके ऐसे वस्त्रों का प्रबंध करो। उसके कपड़ों को कार्बोलिक साबुन से उबलते हुए जल में सप्ताह में 2-3 बार धो। मलमूत्र आदि के त्याग होने के लिए रोगी बाहर न जावे, घर पे इंतजाम करो। मलमूत्र आदि को उसका बाहर डालने के बाद हाथों से धो लो, अच्छी तरह हाथ धो। हाथों को गोबर से मिट्टी से स्वच्छ धो। मरीज का मनोबल न गिर पावे, उसे बात करो। इस अवस्था में बुखार को एक साथ न गिरना दिया जाइए, यानी कि बुखार एकदम नहीं गिरना चाहिए। और कब्ज की चिकित्सा का ध्यान रखो। मैंने जो भी आपको योग बताए, ये उनमें से अधिकांश योग बट ये आपको आयुर्वेदिक दुकान से मिल जाएंगे। जो नहीं मिल सकती हैं तो कुछ चीज़ें अपने आप बनाने की बताई। तो जो मैंने आपको बताया इन सब से जो इस समय आजकल के समय में कोरोना हो रहा है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी आ रही है, फेफड़े ख़त्म हो रहे हैं, इन सब की मैंने संपूर्ण चिकित्सा बता दी। जो आप संभव है, जितना आप समझ रहे हैं उसको कीजिए, नहीं तो योग्य आयुर्वेदिक वैद्य के निरीक्षण में आप इसका लाभ उठाइए। मैं राजेश तालान ब्रह्मचारी, गुरु शिष्य परंपरा से बना प्राणाचार्य। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9012950604। मैंने जो भी जानकारी दी, ये जानकारी केवल रोगी को ठीक करने के लिए बताई है। जो भी कोई व्यक्ति मेरी इस नॉलेज का, दी हुई जानकारी का कमर्शियलाइज उपयोग करेगा, अर्थात धन कमाने के लिए उपयोग करेगा, उसके लिए मेरा श्राप है। यदि कोई व्यक्ति मेरे इस ज्ञान का उपयोग धन कमाने के लिए करेगा तो मेरा श्राप है कि उसे यही तकलीफ बहुत जल्दी उसके शरीर में प्रकट हो जाएगी। फिर वो चाहे किसी भी योग्य वैद्य के पास चला जाए, वो ठीक नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरी इस नॉलेज का उपयोग अपने व्यक्तिगत तकलीफ को ठीक करने के लिए या अपने किसी जानकार रोगी को ठीक करने के लिए आप कीजिए। आपका कल्याण हो। और